जय हिंद। देखिए आज हम लोग मेंसुरेशन के सही फार्मूला को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको आयत, वर्ग, यहाँ पे है वृत्त, वृत्त के बाद आपको घन मिलेगा, घनाभ मिलेगा। उसके अलावा बेलन, बेलन के बाद आपको बेलन से ही निकलता है आपका शंकु, तो शंकु का है। उसके बाद आपका गोला का है। इसके अलावा आपको त्रिभुज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुज से, वो त्रिभुज से ही आपका त्रिभुज से भी हम ले लिए हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज को भी ले लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का है, चतुर्भुज का है। उसके अलावा ऊपर त्रिभुज का भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ऊपर त्रिभुज का भी हमने पूरा फार्मूला लिख के लेके चले आए हैं। त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा चतुर्भुज के जो भी है फार्मूला, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चतुर्भुज के ही प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे आपका जो है वो सबसे पहले आयत को देखते हैं। देखिए आयत में क्या है, तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग जानते हैं कि परिमाप परिजोड़ माप होता है, यानी कि चारों ओर की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। तो चारों ओर की जब लंबाई को मापेंगे तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिला के 2 इंटू एल प्लस बी बन जाएगा। आयत का विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद आपका भुजा क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का भी है, वर्ग का भी परिमाप में चारों ओर आ जाएगा, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण जो है रूट 2 गुने भुजा हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भुजा स्क्वायर इसी को बोल देते हैं। इसके अलावा आपका वृत्त के देखते हैं, तो वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, इसी को परिमाप, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और डी जो है यहाँ पे डी लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं व्यास, व्यास जो होता है और 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना व्यास होता है, ठीक है। उसका अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस 2r, और वृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा घन का देखते हैं, तो घन का आयतन जो है वो AQ हो जाएगा, घन का विकर्ण रूट 3a हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं घनाभ में, तो घनाभ का आपका आयतन जो है LBH हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। L जो है आपका वो लंबाई है, B है आपका चौड़ाई, और H है आपका यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए बेलन, अब बेलन का देखते हैं, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 इसमें त्रिज्या होता है, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जुट जाता है, यानी बेलन के जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका दोनों जो है वृत्त उसका क्षेत्रफल जुट जाएगा, तो आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहला जाएगा, ठीक है। देखिए उसमें आता है एक शंकु, तो शंकु में है जो, देखिए शंकु जो है आपका, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L होता है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई, और ये होता है ऊंचाई, ऊंचाई को H से और बगल वाला ऊंचाई को यानी तिर्यक ऊंचाई कह देते हैं इसको, ठीक है, इसको L से डिनोट करते हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट अंडर एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, R जो है त्रिज्या है, H है आपका ऊंचाई, ठीक है। आयतन, तो शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर L होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है गोला। देखिए गोला का जो होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए अब हम लोग इसमें त्रिभुज का देखते हैं। तो त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज हम लोग समझते हैं। देखिए त्रिभुज का जो है वो समबाहु त्रिभुज का पढ़ लेते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई रूट 3/2 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज की परिमिति को ही परिमाप बोलते हैं, तो 3 गुने भुजा। उसके अलावा आपका समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज का परिमाप लंब प्लस आधार प्लस कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकलेगा। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस b, यानी बगल वाला दोनों क्या होगा, बगल वाला भुजा और नीचे वाला भुजा b है, तो a प्लस b हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो है क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a प्लस b प्लस c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ s क्या है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे चतुर्भुज में भी कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज में देखिए क्या कर रहा है, सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, ठीक है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। समचतुर्भुज में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर होता है। AC कौन, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, दोनों के वर्गों का योग बराबर 4A स्क्वायर के होता है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 × A + B। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई यानी A × H। ठीक है, ऊंचाई ये वाला और आधार ये वाला। ठीक है। अब देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि हाफ गुने ऊंचाई, ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं, और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं कौन है, AD है आपका, और ये वाला BC है, यानी समांतर भुजाओं का योग। इतना ही था इस वीडियो में, इतना ही। मेंसुरेशन के सभी फार्मूला जो है वो आपको, जो एग्जाम बेस पे होता है जो भी फार्मूला, वो आपको हमने बता दिया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही ये यूज में आने वाला है फार्मूला सब। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।